नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके ब्लिट्स हिंदी पर। आज है 15 अगस्त 2025। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम लाए हैं Q1 2025 में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन बना है? A अर्जेंटीना, B सऊदी अरब, C मिस्र, D तुर्की। सही उत्तर है सऊदी अरब। एक्सप्लेनेशन: ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का गठन 2009 में हुआ था। 2025 में संगठन ने अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब को सदस्य बनाया। यह सदस्यता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और उसकी आर्थिक व ऊर्जा नीतियां वैश्विक बाजार को प्रभावित करती हैं। इसके जुड़ने से ब्रिक्स को ऊर्जा सुरक्षा, निवेश सहयोग और पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी। QS2 भारत का पहला AI कंट्रोल्ड ट्रैफिक सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ? A दिल्ली, B मुंबई, C चेन्नई, D लखनऊ। सही उत्तर है मुंबई। एक्सप्लेनेशन: मुंबई में 2025 में देश का पहला AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू किया गया। यह सिस्टम कैमरों, सेंसर और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके ट्रैफिक लाइट्स को वास्तविक समय के ट्रैफिक फ्लो के अनुसार नियंत्रित करता है। इससे जाम कम होने, प्रदूषण घटने और आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता साफ करने में मदद मिलती है। यह प्रोजेक्ट मुंबई महानगर पालिका और एक प्राइवेट टेक कंपनी के सहयोग से शुरू किया गया है। प्रश्न 3, भारत का गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा संचालित है? A DRDO, B इसरो, C हाल, D बार्क। सही उत्तर है इसरो। एक्सप्लेनेशन: गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संचालित कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों गगननॉट को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है। 2025 में इसका अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसमें आपातकालीन बचाव प्रणाली और क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा का परीक्षण किया गया। यह मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले चुनिंदा देशों में शामिल करेगा। प्रश्न 4, किस देश ने हाल ही में AI एथिक्स लॉ पारित किया है? A जापान, B अमेरिका, C चीन, D फ्रांस। सही उत्तर है जापान। एक्सप्लेनेशन: 2025 में जापान ने एक व्यापक AI एथिक्स लॉ पारित किया जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और गोपनीयता सुनिश्चित करना है। यह कानून AI आधारित निर्णयों में मानव निगरानी को अनिवार्य करता है और भेदभाव या गलत सूचना फैलाने वाले एल्गोरिदम पर रोक लगाता है। यह कदम जापान के टेक्नोलॉजी सेक्टर में नैतिकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उठाया गया है, खासकर स्वास्थ्य, वित्त और न्याय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। प्रश्न 5, ब्रिक्स में शामिल होने वाला सऊदी अरब किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? A कोयला, B खनिज तेल, C यूरेनियम, D प्राकृतिक गैस। एक्सप्लेनेशन: सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा खनिज तेल उत्पादक और निर्यातक देश है। इसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित खनिज तेल भंडार हैं, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित करते हैं। ब्रिक्स में इसकी सदस्यता ऊर्जा सुरक्षा, तेल बाजार स्थिरता और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगी। इसके अलावा सऊदी अरब की निवेश क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अनुभव ब्रिक्स के अन्य देशों के लिए भी लाभकारी होगा। प्रश्न 6, क्लीन एयर मिशन 2.0 किस शहर में लॉन्च किया गया? A दिल्ली, B लखनऊ, C भोपाल, D जयपुर। सही उत्तर है दिल्ली। एक्सप्लेनेशन: 2025 में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से क्लीन एयर मिशन 2.0 लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य वायु प्रदूषण को 2028 तक 40% तक कम करना है। इस योजना के तहत इंडस्ट्रियल उत्सर्जन पर नियंत्रण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और ग्रीन बेल्ट का विस्तार जैसे कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए नई मॉनिटरिंग तकनीक और AI आधारित प्रदूषण ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। यह मिशन दिल्ली में स्वच्छ हवा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए अहम है। प्रश्न 7, ग्लोबल ग्रीन फंड में अमेरिका ने कितनी राशि देने की घोषणा की? A 1 अरब डॉलर, B 2 अरब डॉलर, C 3 अरब डॉलर, D 5 अरब डॉलर। सही उत्तर है 2 अरब डॉलर।
एक्सप्लेनेशन, अमेरिका ने 2025 में ग्लोबल ग्रीन फंड में $2 अरब देने की घोषणा की। यह फंड विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इस राशि का उपयोग सोलर, विंड और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए किया जाएगा। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। प्रश्न 8, एशिया कप हॉकी 2025 में भारत किस चरण में पहुंचा? ए क्वार्टर फाइनल, बी सेमीफाइनल, सी फाइनल, डी विजेता। सही उत्तर है फाइनल। एक्सप्लेनेशन, एशिया कप हॉकी 2025 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान, कोरिया और जापान जैसी मजबूत टीमों को हराया। यह उपलब्धि भारतीय हॉकी टीम की रणनीति, फिटनेस और टीम वर्क का परिणाम है। फाइनल मुकाबला मलेशिया के खिलाफ खेला जाएगा, जिसमें भारत खिताब जीतने की कोशिश करेगा। प्रश्न 9, किस राज्य ने हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है हरियाणा। एक्सप्लेनेशन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलाई जाएगी। यह पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली है जो पानी के अणुओं से हाइड्रोजन निकालकर ऊर्जा पैदा करती है और सिर्फ जलवाष्प उत्सर्जित करती है। इस परियोजना का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और रेलवे के ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन लक्ष्य को पूरा करना है। यह ट्रेन 2026 तक पूरी तरह से संचालन में आ जाएगी। प्रश्न 10, 2025 में G20 समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्राजील, डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है ब्राजील। एक्सप्लेनेशन, 2025 का G20 समिट ब्राजील में आयोजित होगा। यह देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्राजील की अध्यक्षता में चर्चा के प्रमुख मुद्दे होंगे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार, डिजिटल इकोनॉमी और गरीबी उन्मूलन। यह सम्मेलन ब्राजील के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत करने और विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर उठाने का एक बड़ा अवसर है।